और अपने जो अलहदा रिदम और अलहदा किस्म की गायकी है, जिसकी वजह से ये घर घर पहुंच चुके हैं और नाम है इनका तुलछाराम जी बनगावा। तुलछाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राम राम। राम राम सा। ये बात अभी लगा मुझे कि हम तुलछाराम जी से बात कर रहे हैं, तो राम राम सा जको कहो नहीं, उमें तो आनंद आ गयो, तो क्यों नहीं आपा अपनी जबान में ही बात करा जी? ठीक है। तो पहली तो मने आ बताओ आप कि तुलछाराम जी बनगावा, बनगावा रो मतलब कई है? बनगावा हमारी गोत्र है। गोत्र है, अच्छा। तो पूरो नाम है आपरो तुलछाराम बनगावा जी। की ठोड़ बिराजनो आपरो? मारो गांव जोधपुर जिला री भोपालगढ़ तहसील में आसोप गांव है। आसोप। ओ अटू हीलो पाड़ी होवे तो सुन ले आसोप जी, तो जी। तो थे तो मतलब बिल्कुल नेड़ा ही रो। हाँ बिल्कुल। पण मैं यूं जानू हूँ कि रो तो नेड़ा पर हुणी जो तो माने घना आगाऊ होते, क्योंकि थानी जी की रिकॉर्डिंग में सुना उमें जोधपुरी वाली बात को नहीं कटे, क्यों? नहीं, मैं जोधपुरी गाँव ना, मैं तो पूरी मारवाड़ी देसी गाँव, बिल्कुल बिल्कुल देसी हाँ। गाँव। आप गाँव तो देसी हो, पण वो जो को दमचक लारे बाजे के वो देसी थोड़ा कम सुनी जे। क्यों, सही है ना? हाँ जी, ज्यादातर कहीं बार डीजे रो जमानो तो भी हिसाब हूँ मैं वे भजन सॉन्ग गाया करूँ। अच्छा, तो डीजे वाला गाना गाया करो। हाँ। और तुलछाराम जी, आ बात कोई भी छानी को नहीं कि आप जका डीजे वाला गाना है, इन्हें बिना कोई ब्याह संपन्न हो जाता है मारवाड़ में। जी जी। और आप बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हरखरी बात है कि हर ब्याह में आप लोग गानो जरूर बाजे और आप रे गीता पर सभी महिलाओं का पुरुष का जोर जोर से और बहुत मन से थिरके। जी। अच्छा, आपने केड़ो लागतो ला? बहुत बढ़िया लागे, क्यों नहीं लागे। अपना गाना बाजेर ज्यादातर संस्कृति रे अनुरूप ही हमारा गाना है, तो लुगाया अब्बा में ज्यादा कोड कर नाचे है ना, जो बहुत बढ़िया लागे। बढ़िया लागे ना। कदी कदी थे निकलता गानो सुनता होला, जब किन्हीं कहता होला ओ देख ओ माराड़ो बाज रही हो। नहीं दोस्त मेरे साथ में खुद बता दे आप और गाना बाजे। ये बात बिल्कुल सच्ची फरमाई आप कि दोस्त खुद ही कह दे, अरे तुलचो जी देखो था को गीत बाज रही हो, कोनी? हाँ, कोई तो फोन कर दे कि हमारी गली में आज गाना बाज रही है, आज तो दमचक मच रही हो कि तुलछाराम जी आपके नाम को, है ना। बहुत सुंदर गीत है, मैं भी सुनिया हूँ। और साथ ही जब सुनता आपकी तस्वीर और आपने खुद थिरकता देखा, तो मन में बहुत सारा सवाल उमड़िया जी। आपको तो एक एक पुरस्ना शुरू जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुलछाराम जी, आसोप आप जो आप ठिकानो है आसोप है। हाँ। तो आसोप में ही जाया जलमिया जी। पढ़ाई मैं 12वीं तक आसोप में पढ़ाई करी, પછી जोधपुर आ गई। अच्छा, और कब तक पढ़ाई करी आप? मैं बीए बीएड और एमए हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। और अब मैं काई बोला, अब तो चुप हो जाओ भाई। मारवाड़ी में तो आप गाओ जी, और इंग्लिश लिटरेचर में आप एमए कर ली। हाँ, बहुत बढ़िया। और तो कॉम्बिनेशन ही बहुत खूबसूरत है। और कदी एडो हो कहीं कि गाता गाता किन्हीं अंग्रेजी में फटकार मार दी वो? नहीं, ज्यादातर मैं मारवाड़ी में लगाव रखा करूँ ज्यादा। अच्छा। तो अंग्रेजी यूं ही एक, हाँ, बस वो एजुकेशन के हिसाब से ले ली थी। अच्छा, तो शिक्षक बनने इरादो हो? हाँ, और आज भी है वो इरादा? आज भी है। वाह, मानी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप मने लागे है कि भगवान रा जो भक्त हो और ईश्वरी बड़ी मेहरबानी है कि आप जिको भी चाहो आपने मिले है जी। तो गीत री तरफ आप कद सोचो कि मने गीत गाना चाहिए या मैं भी गा सकूं? शुरुआत में हमारे काका जी है, वे कोई वीडियोग्राफी को धंधो करता, रामनिवास जी बनगावा नाम है बाको। अच्छा। तो वे कोई वीडियोग्राफी रे शूटिंग रे बाबत कोई ब्याह शादी में गया बट कोई फंक्शन हो तो कोई बाल कलाकार आयोडो हो बटे जन बे मन पाचो आए भी को जिक्र करियो कि भाई आज थारी उम्र है टाबर बहुत बढ़िया भजन गाना गा रिया, रात बट प्रोग्राम आया। बहु मैं प्रेरित हो पचे माँ की स्कूल में काष्टी गांव का रामेश्वर लाल जी पवार जगह आप आकाशवाणी का गायक कलाकार है, वे कलम बहुत ही इंटरेस्टेड हार वे स्कूल में फंक्शन होता तो वे पदार्थ बट मारा स्कूल में लागोड़ा योगदान बाको पूरो रहतो, कला संस्कृति ने बढ़ावा देता बे माने 15 अगस्त 26 जनवरी का कोई न कोई रोल देता रहता। तो मैं बाऊ भी खूब प्रेरित हुई और इस लाइन में आने को उद्देश्य बना। देखो अब आप खुद एक सवाल ने जन्म दे दियो जी कि आप क्यों कि वे 15 अगस्त और 26 जनवरी ने
आप रो योगदान देता। तो जाहिर सी बात है आप रो पहलो गीत जो है वो या तो 15 अगस्त रो रियो वेला या 26 जनवरी राणो रियो वेला। हाँ जी जी, बट स्कूल का मंच में गातो में कि याद है कौन सो गीत हो? वो रामेश्वर लाल जी वो लेकर देता है, मैं गा तो मैं माना को नहीं मान, तो गा के सुनाओ तो समझ में आवा, यहाँ तो मन समझ में को नहीं आवा। गा के सुनो। बिल्कुल, ये फागण की धुन पर था। हाँ जी। अरे चिलमारी चुतराया देखो दागा लागा हाथा में, अरे जेब में तंबाकू राखे चिलमा हाथा में, के जर दो बोयो रे, अरे हाँ रे जर दो बोयो रे, ओ डोकरियो बूढ़ा पे रोयो रे, के जर दो बोयो रे। आहा, देखो धुन भी पारंपरिक, हाँ बिल्कुल, शब्द भी पारंपरिक और संदेश बिल्कुल नयो। हाँ, नशा मुक्ति रो संदेश है और बहुत ही बढ़िया लागे। देखो कहवे ना कि पड्योड़ी बात तो भूल जावा जी, कयोड़ी भी भूल जावा बिल्कुल, पर यानी आज की गीता में जी की बात तो ही जावे ना, अमर हो जाए, अमर हो जाए। बिल्कुल सही कहो आप। तो अब आगे बढ़ा तुलसीराम जी। स्कूलों आपरे गीत री शुरुआत हुई और गीत से प्रेम भी उठो ही है ना। तो धीरे धीरे करता करता आप स्कूल से स्टेज शो की तरफ बढ़िया। हाँ, स्टेज करता? हाँ, आज भी करो? छोटा छोटा करता। पहले गांव में जागरण होता, अच्छा, भजन संध्या सत्संग होते गांव में, तो संता की भी ज्यादा होती, तो वहाँ के साथ जाओ तो पूरी रात सुनते और मजीरा बजाते। हाँ, आपने काको से किसी बात सुन रहे हो कि थारे उम्र का बच्चा देखो कितना बढ़िया गावे और आपने वह बात लागी और आप उन बात में प्रेरणा बना ली, आदर्श बना ली और आप गाँव में निकल गया। तो आपने याद आता हो ना कि वो पहलो फंक्शन कौन सा हो जिसमें आपने निमंत्रण देर बुलायो और आपने लागो कि हाँ आज मारा सपना सांचो हुयो और आज मैं भी स्टेज पर बैठकर गाँव नाड़ो हूँ। पहला प्रोग्राम तो वैसे लोकली किया था, कोई सत्संग का ही छोटा प्रोग्राम था मेरे गांव पड़ोस में। प्रोग्राम कभी छोटो को नहीं है ना, सही बात। हाँ। तो गांव में कोई सत्संग थी तो ये जो अपने गांव में फंक्शन हुआ करे 14 को उजवणो, हाँ, बन टाइम गाँव वाला बहुत कम मिले जी। हाँ, तो मैं तो फ्री बैठो, जागड़िया सब बुक हो जावे, मजीरा वालों फ्री नहीं मिले। हाँ। तो कोई पड़ोस में जागरण और मन के तुलसीराम तू आ जाएगा ही, मैंने तो बहुत खोट भी हो और पूरी रात बढ़िया सत्संग करी। तो आप भजन भी गाओ, हाँ, राजस्थानी गीत भी गाओ जी, विवाह गीत भी गाओ, हाँ। और जहां तक मैं आपने सुना हूँ और समझ पाई हूँ, जैसे गीतारो जमानो तो कभी भी पुरानो हुयो ही कोनी और हर 2 महीना में एक नवो कलाकार जरूर उभरन आवे ही है। अपनी मारवाड़ी संस्कृति में भगवान की कृपा है कि सुरू प्रेम करने वाला खूब है ना। पर उनमें जैसे कई बार गीत सुनता सुनता वो ध्यान आवे या भजन सुन लिया, हाँ, तो लागे अरे कहीं तो पुराना भजन होता और कहीं आजकल है देखो नया जमाना का भजन है। तो माफी चाहूं, आप भी इन तरह का भजन गाया करो हो कहीं? नहीं, मैं साफ सुथरा और संस्कृति में जुड़ियोड़ा भजन गाऊं जी। मारे संतारो बहुत सानिध्य मिलियो, परिवार संत मात पुरुषों जुड़ियोड़ा हो जी। तो बीरो मार मात ओ प्रभाव पड़ियो के परिवार में सब पढ़िया लिखे लोग आ, तो ज्यादातर महापुरुष है की जीवनिया घर में रहती, किताबा बाकी में पढ़ता, तो बीरू प्रेरणा मिली कि संस्कृति साफ सुथरी होनी चाहिए। तो मैं संत महापुरुष लगभग 12वीं क्लास में पढ़तो, वन टाइम 800 भजन जगह कबीर साहब, दादू महाराज, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज एंड संत महापुरुष 800 भजन में कंठस्थ कर लिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और 40-45 कथा वन टाइम में याद कर ली, जब मन कोई जान तो भी नहीं हो ना मेरो नाम हो, भजन नॉर्मल गातो में वन टाइम ऐसा भी याद कर लिया। बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो माता पिता भी इन तरफ रुचि रखे कोई? हाँ, सब सत्संगी है घर में, परिवार में जी, भजन रो माहौल है ना। और आप फरमायो अबार कि साफ सुथरा भजन गाया करूं। मारी मोटी बुद्धि में तो गीत भजन खूब उतरे। हाँ, तो एक आध भजन माने भी सुना दियो। जैसे एक मीराबाई को भजन है कि अपा गुटका बीड़ी दारू कोई भी नशो करा, वो नशो तो 4-5 घंटा 10 घंटा उतर जावे, लेकिन भगवान के नाम को नशो है वो अखंड रिया करे, अटल रिया करे। बिल्कुल। तो मीराबाई को एक शब्द है, हे भाई मैं तो अमली रे हरि रे ना मेरी, मोई बायणे आवे और नशारो कहीं वो पीवेणो, ये नशा चढ़े उतर जावे, मैं अमली हरि रा ना मेरी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सच में कि और जो नशो है वो कभी नहीं उतरे, तो जिन तरह भक्ति रो नशो कभी नहीं उतरे ना तुलछाराम जी, आज तो आप भी इन बात ने जरूर मानता बोला कि सुर और संगीत रो नशो भी इन्हीं तरह चढ़िया करे, बिल्कुल, और कभी नहीं उतरे। जी जी, जुनून होया करे, और जुनून है एक तरह रो कि जो इनमें एक बार उतर जावे और लोग उन्हें पसंद करना शुरू कर दे, प्रशंसा अगर मिलनी शुरू हो जाए तो उन्हें लगे कि शायद इनसे सुंदर कोई मार्ग नहीं है, है ना? तो अब और आगे बढ़ा और जानने की कोशिश करा कि जैसे आप फरमाए हो कि आपरे घर में सत्संग रो माहौल है, तो सुर और संगीत दोनों पहले ही ठीक है। तो आप रो परिचय तो घरों ही हो गयो, उन्हें बात कभी आपने एड़ो लागो कि मारे संगीत ने या मारे सुरा ने थोड़ी सी मांझने जरूरत है या किन्हीं दिशा निर्देश की जरूरत है, आप कभी किन्हीं कनु सीखा? जी, नागौर का बहुत प्रसिद्ध कलाकार है राम किशोर जी काजू रोण गांव का, तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम जैसे जागरण का, मेला का वही करता भी माँ के नागौर साइड में। नागौर में नजदीक पड़े जोधपुर ना, तो बाऊ में संपर्क करियो और बार साथे लगभग मैं 2 साल तक बाना प्रोग्राम हम साथे जातो, भजन सुनतो पूरी रात, बाका बेकाई गाता की तरीका गाता बाम सुनतो। 2 साल बार साथ रियो, पच मैं जोधपुर आयो। जोधपुर में मैं लगभग 1.5 साल तक रामनिवास जी राव बन टाइम बहुत ही प्रसिद्ध भजन गायिका, कथावाचक, भजन सम्राट कह दो बाने, भजन ज्यादा सुनतो वहां। जी जी जी। तो 2 साल तक मैं बांके साथ बांके कने सीखने भी गई हो। वैसे माफी चाहूं, आप बहुत सुंदर गाओ, पण राम निवास जी भी राजस्थान रा माणा सुरेश वाडकर कम को नहीं गिनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज रा धनी है और बहुत ही सुंदर स्वभाव रा धनी है, और मने भी बहुत मौका मिलियो। तो अब तुलछाराम जी, आप जिन टाइम भजन संध्यावा में जाता, तो हमेशा जैसे पारंपरिक भजन गाता या लोक भजन भी गाता? पारंपरिक भी गातो और जो फरमाइश होती कोई तो लोक भजन भी गातो। अच्छा, सबसे ज्यादा फरमाइश कौन से भजन की आती है आप लोगों ने? पहले तो मैं सत्संग ज्यादा करता हूँ, सत्संग का भजन की आती जैसे। तो कौन सा, मतलब कोई 2-4 एड़ा होया करे जो एक ठप्पो लाग जावे कि तुलछाराम जी ओ भजन नहीं गावे जिते तो उतरण ही नहीं देनो स्टेज पर? जैसे 2-3 भजन है, सत्संग अमर जड़ी है, कोई बताओ जोगी आओ, तो फिर बाद में जैसे मैं हमारा एल्बम लॉन्च करिया, तो एल्बम की फरमाइश ज्यादा आती, जैसे मत बनदास लुगाई को, ये टाइप का मैं भजन गाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मत बनदास लुगाई को। और तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ, तो पहली बात तो आप बताओ, ओ लिखियो कौन? ओ भीलवाड़ा साइड का कोई कवि हुआ, वे लिखियो। अच्छा, पर कंपोज कौन करियो? एक धुन पहले संगीत अभी नई तर्ज पर इन में गायो। अच्छा, पहले पुरानी कोई अलग धुन पर गायो तो, और मैं इन थोड़ी अलग धुन पर गायो। लोग गायो अभी बताओ आपने। जैसे अबार जमानो है, जैसे शिक्षा पर लोग ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन शिक्षा के साथ जो अपनी वो विरासत है ना, संस्कार और सभ्यता वाली, वो लोग भूल रहे हैं। बेटी को पढ़ा तो हम सकते, लेकिन संस्कार नहीं देंगे तो वो फिर उसमें शिक्षा का असर ही ज्यादा रहेगा, संस्कार नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो पहले 5-5, 10-10 परिवार साथ रहते थे, एकजुट रहते थे, दादा पोता पड़पोता हो जाता तो भी 7 परिवार रहते। और आजकल शादी होते ही 2 महीनों लोग न्यारा हो गया, माँ बाप बुढ़ापा में अलग भेजिया। जी जी जी। तो इन लेरो भजन है कि भाई बेटी को पढ़ाओ, लेकिन बेटी को संस्कार भी दो कि वो परिवार को एक रखे, साथ रखे। तो क्या जैसे नई बहू आई तो उसके कहने में बेटा माँ बाप को छोड़ देता, अलग हो जाता है, तो ये एक उनके बुढ़ापे पर बहुत दर्दनाक प्रहार होता है। तुम हमें गा के बताए ना जरा सा प्लीज। तो इसमें कवि ने कहा है कि ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए, माँ बाप की सेवा करो, लेकिन लुगाई की बातों में इतना मत आओ कि आपका परिवार बिखर जाए। माँ बाप सबसे बड़े हैं जी। तो उसको मैंने गाया है। अरे लोक ने परलोक सुधर जा, लोक ने परलोक सुधर जा, तू कर ले काम भलाई को। अरे माँ बापा की सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को। क्या बात है। माँ बापा की सेवा कर ले, मत बन दास लुगाई को। ये बहुत बढ़िया रहा, यूट्यूबर भी खूब लोगों ने। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। इस गाने से पहले ही हो गई थी? हाँ पहले हो गई। ये ठीक रहा।
श्रृंगार करियोड़ो राग तारे। वाह वाह वाह। बे पर एक गीत है। ए मम्मी ए नेणा सुरमो सारे मामो आवेला, ए मम्मी ए सज सोला श्रृंगार मामो आवेला, मम्मी ए नेणा सुरमो सारे मामो आवेला। तो मामी पाछो के आवेला के थारो मामो, हे भाणुड़ा होली रोती मारे एळो जावेला, भाणु मारा होली रोती मारे एळो जावेला। गाया करा कथा। अच्छा, भी मैं गीत ने गाया करा, बी की लाइन सुना। बिल्कुल। ए बिरारी माँ जी माँ होई आया, बिरारी माँ जी माँ होई आया, हे भाई अबड़ा रे मन बाया जी, ओ बिरारी माँ जी माँ होई आया। वैसे आप मुंडो वो जोरदार फबरी है। निरखण ने आजा बेनड़िए, निरखण ने आ जाए, अरे केसो तो लागे है बीरो लाडलो।